हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज आपको हम बताएंगे समाकलन इंटीग्रल्स प्रश्नावली नंबर 7.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। जैसा कि 6 नंबर सवाल में दिया हुआ है समाकलन x की पावर 2 यानी x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। तो इसको हम एक फार्मूले के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि समाकलन में मैक्सिमम फार्मूले स्क्वायर के बेस में दिए हुए हैं, क्यूब के बेस में हमें नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। तो स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो सबसे पहले इसको जो x की पावर 6 है इसको हमें स्क्वायर बनाना है। तो x की पावर 3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो x की पावर 3 को हम मान लेंगे t। तो यहाँ पर देखेंगे कि बराबर एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर dx। तब यहाँ पर हम मानेंगे x की पावर 3 को t, यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स क्यूब बराबर t। तब इसका हम अवकलन करेंगे तो जो 3 है ये आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपान 3। तब 1/3 को हम, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/3 एक्स स्क्वायर dx की जगह पर dt लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर dx की जगह dt अपान 3 लिख सकते हैं। तो 1/3 को हम बाहर लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हम 1 का भी स्क्वायर लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तब यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तब इसका फार्मूला होता है 1/3 लॉग t प्लस 1 अपान t माइनस 1 प्लस c। तब इसमें लिखेंगे 1/3 लॉग t की वैल्यू एक्स क्यूब माने हैं, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला जो लगा हुआ है, समाकलन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस ए प्लस सी। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पर ये लगा हुआ है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप सवाल बहुत ही आसानी से लगा देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx दिया हुआ है। तो इस एक्स की पावर 6 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स की पावर 3 का स्क्वायर कर देंगे। एक्स की पावर 3 को हम मान लेंगे टी। तो जैसा कि यहाँ पर अवकलन इसका एक्स क्यूब का अवकलन किया जाएगा, तो ये 3 है वो आगे आ जाएगा। इसमें 3 में से एक घटी जाएगी, एक घटी जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 में -3 माइनस 1 2 बचा। dx एक्स का dx हो गया बराबर t का dt हो गया। यहाँ पर 3 को हम नीचे भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपान 3 हो जाएगा। तो इस 1/3 dt अपान 3 को लिख देंगे, 1/3 हम बाहर निकाल देंगे सॉरी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद में हम इसमें फार्मूला लगा देंगे dt अपान 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस ए प्लस सी। तो जैसा कि 6 नंबर सवाल बता दिए हैं, 7 नंबर सवाल बताएंगे। तो जैसा कि 7 नंबर सवाल में दिया हुआ है समाकलन x माइनस 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समाकलन x अपान
रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, क्योंकि इन दोनों पार्ट को हमने तोड़ दिया, क्योंकि x माइनस 1 है तो इसको हम x अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इस साइड लिख दिए, माइनस माइनस था, उसके बाद में 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स लिख दिए। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको हम t मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपान बराबर t, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम मान लें t, तो इसका अवकलन होगा तो 2x dx बराबर 1 एक कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, तो माइनस 0 बराबर t का dt हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x dx बराबर dt अपान 2, तब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर dt x dx की जगह पर लिखेंगे dt, 1/2 को बाहर लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, 1/2 को हम बाहर लिख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर रूट टी माइनस डी एक्स अपान रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तब यहाँ पर 1/2 इस रूट टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, टी की पावर माइनस 1/2 डी टी, यहाँ पर सॉरी डी टी होना चाहिए था क्योंकि डी एक्स की जगह पर डी टी अपान 2 है, तो 1/2 को हम बाहर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर डी टी होगा। इस रूट टी को जैसा कि रूट टी लिखिए या एक टी की पावर 1/2 लिखिए, ये दोनों सेम होते हैं, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे अगर पॉजिटिव है यानी प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर टी की पावर माइनस 1/2 हो गया, डी टी हो गया माइनस, इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि ये हूबहू फार्मूला दिया हुआ था। उसके बाद में यहाँ हम लिख देंगे बराबर 1/2, इसका हम समाकलन करेंगे तो टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस लॉग एक्स रूट एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, जैसा कि यहाँ पर इसका हम समाकलन किए हैं तो एक घात जुड़ जाती है समाकलन में, अवकलन में एक घात घट जाती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 टी की पावर 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, उसमें 2 में से 1 घट जाएगा यानी 1 बचेगा, तो नीचे 2 है तो 2 रहेगा, तो यहाँ पर ऐसे भी होगा यानी 1/2 हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, तब यहाँ पर लिखेंगे इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि 2 से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2/2 टी की पावर 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, इस 2 को हम काट देंगे, यहाँ पर रूट यानी टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो समझेंगे कि कैसे लगा। तो 7 नंबर सवाल में दिया हुआ था कि समाकलन x माइनस 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसको हम देखते ही हमें पता चला इसको हम इस तरह से नहीं लगा सकते दोनों टर्म को, इसको हम अलग अलग यानी
कर दिए, x को हम अलग कर दिए, 1 को हम अलग कर दिए। तो x को अलग करने के बाद x अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस समाकलन 1 अपान रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इस नीचे वाले इतने पोर्शन को हम t मान लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम मान लिए t। तो इसका अवकलन हो गया, एक जो आगे आ गया x बचा, उसके x का हो गया dx माइनस 1 एक कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, 0 हो गया बराबर dt हो गया। यहाँ पर दो जो था इसको हम नीचे भेज दिए तो यहाँ पर x dx बचा, तो x dx की जगह पर dt अपान 2 लिख सकते हैं। तो 1/2 को हम बाहर लिख दिए क्योंकि एक कांस्टेंट था। तो यहाँ पर dt अपान रूट टी माइनस dt, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था dx क्योंकि यहाँ पर कोई हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो dx अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इसके बाद में हम इसका हम समाकलन कर दिए हैं। तो समाकलन करने पर एक घात जुड़ जाती है, एक घात जुड़ जाती है, अवकलन में एक घात घट जाती है। तो उसके बाद में करने के बाद यहाँ पर 1/2 लिख दिए, उसके बाद में टी के पावर 1/2 अपान 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस सी। तो उसके बाद में इस 2 को हम ऊपर ले गए तो यहाँ पर बाहर 2 अपान 2, 2 से 2 कट गया, उसके बाद टी की पावर 1/2 हो गया माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 लिख दिए और प्लस सी। तो यहाँ पर फाइनली आंसर यानी रूट टी यानी लगा दीजिए या 1/2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर रूट टी की वैल्यू हम रख दिए क्योंकि जैसा कि यहाँ पर रूट टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो 7 नंबर सवाल लग गया। उसके बाद में हम 8 नंबर सवाल बताएंगे। तो 8 जैसा कि 8 नंबर सवाल में दिया हुआ है समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो इसको हम जैसे कि अभी बताए थे आपको कि स्क्वायर के फॉर्म में हमें बनाना है, तो स्क्वायर के फॉर्म में हम पहले बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान रूट एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 का स्क्वायर dx। तब यहाँ पर हम मानेंगे, माना x की पावर 3 को t मान लेंगे, t इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो इस 3 को हम नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर dx बराबर dt अपान 3। तो 1/3 को हम बाहर लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/3, उसके अंदर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर लिख देंगे dt अपान रूट टी का स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लगा देंगे 1/3 लॉग एक्स यानी टी प्लस टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी। तब यहाँ पर लिखेंगे 1/3 लॉग टी की वैल्यू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 का स्क्वायर प्लस सी। तब यहाँ पर लिखेंगे 1/3 लॉग एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर यानी 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। इसमें जो फार्मूला लगा तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देंगे, जहाँ पर फार्मूला लगे वहीं पर आपको लिखना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ फार्मूला तो लिखेंगे
समाकलन dx अपान रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर होता है log मॉड एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा फार्मूला है। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले कि समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 दिया हुआ है। तो इस एक्स की पावर 6 को हम स्क्वायर में बनाएंगे। तो स्क्वायर में बनाएंगे तो यानी एक्स की पावर 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए की पावर 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। एक्स की पावर 3 को हम टी मान लेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर लिख देंगे डी टी अपान 3। तो डी टी लिख देंगे। तो डी टी 1/3 को हम बाहर लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 1/3 को हम बाहर लिख देंगे। उसके लिए फार्मूला लगा देंगे लॉग टी प्लस रूट टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तब यहाँ पर टी की वैल्यू रख दिए हैं जैसा कि टी एक्स क्यूब दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर टी एक्स क्यूब बराबर टी माने थे तो यहाँ पर टी की वैल्यू रख दिए एक्स क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर टी का स्क्वायर था तो एक्स की पावर 6 हो गया। उसके बाद में प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनली आंसर है 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 मॉड क्लोज प्लस सी। ये हमारा आंसर है। उसके बाद में हम आपको 9 नंबर सवाल बताएंगे। 9 नंबर सवाल में दिया हुआ है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। तो जैसा कि अभी आपको हम बताए थे नीचे वाले पोर्शन को हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पर टेन स्क्वायर है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम टेन को हम मानेंगे टी। तब यहाँ पर लिखेंगे माना टेन एक्स को हम मान लेंगे टी। 10x को टी मानेंगे। इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी हो गया। तो यहाँ पर डी टी अपान रूट टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला लगा लॉग टी प्लस टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस सी। तब यहाँ पर लिख देंगे लॉग टी की वैल्यू 10x प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 दूनी 4 प्लस सी। तो यहाँ पर जैसा कि फार्मूला हम लिख देंगे dx अपान रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर होता है लॉग एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा सूत्र है। तो जहाँ पर सूत्र अप्लाई हो वहाँ पर सूत्र लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में जानेंगे कि 9 नंबर सवाल में दिया है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान रूट 10x स्क्वायर प्लस 4। तो इस 10x को हम टी मान लेंगे। तो 10x को हम टी मान लिए तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस t को dt हो गया इसका अवकलन। इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर dt लिख दिए अपान रूट टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तब यहाँ पर लिखेंगे लॉग फार्मूला होता है जैसा कि यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं समाकलन dx अपान रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी। तो जैसा कि यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद में हम आपको 10 नंबर सवाल बताएंगे। जैसा कि 10 नंबर सवाल में दिया हुआ है समाकलन dx अपान रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको हम सबसे पहले एक फैक्टर है, फैक्टर को हम चेंज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स
का स्क्वायर के फॉर्म में, तो चेंज करने के बाद तब ये हमारा सवाल लगेगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर को एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि एक फैक्टर जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, तो इसका हम करेंगे गुणनखंड। एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर जोड़ने पर 2x आए और गुणा करने पर 1 आए, क्योंकि इसको हम और आगे चेंज कर देंगे। पहले 2 प्लस 1 के फॉर्म में बराबर 0, क्योंकि अब जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर 1 आए। ऐसा गुणा करिए कि जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर 1 आए। तो इसका हम करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, एक्स प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। जैसा कि 1 को 1 में जोड़िएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस इसमें एक्स प्लस इससे एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तब यहाँ पर x एक कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 है, x प्लस 1, यहाँ पर 1 कॉमन मिल रहा तो प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0। तब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो इस पे लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तब यहाँ पर इस लिख देंगे हम, जैसा कि यहाँ पर लिखेंगे समाकलन dx रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। x प्लस 1 को हम मान लेंगे t, तो यहाँ पर लिखे मान x प्लस 1 बराबर t। तो इसका अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 dx बराबर dt, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा तो इसको हम 0 नहीं लिखे। तब यहाँ पर लिखा जाएगा dx की जगह पर dt अपान रूट t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तब इसमें फार्मूला लग गया बराबर log t प्लस t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस c। तब यहाँ पर लिखेंगे log t को हम माने हैं यहाँ पर x प्लस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इसको हम और अगर आगे लिखना है तभी इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे log x प्लस 1 प्लस यानी x का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा 2x यानी x का स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद में 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए और 2x यानी 2x लिख दिए और प्लस 1 प्लस c। तो जैसा कि इसका फाइनली आंसर है log x प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, ये हमारा फाइनली आंसर है। तो सबसे पहले जानेंगे, ये थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें फैक्टर करना था पहले, तो फैक्टर करने के बाद ही आप सवाल लगा पाओगे। इस तरह से कोई इसमें फार्मूला नहीं बन रहा था। जब इसका हम फैक्टर किए यानी गुणनखंड किए तब इसमें x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आया, तो इसे 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समाकलन dx अपान 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तब यहाँ पर x प्लस 1 को हम मान लिए t, तो x प्लस 1 बराबर t, तो इसका हम अवकलन किए हैं तो x का dx हो गया प्लस 1 का
जीरो, क्योंकि ये वन एक कांस्टेंट है, टी का डी टी हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम डी एक्स की जगह पर डी टी लिख दिए और एक्स प्लस वन की जगह पर टी लिख दिए, क्योंकि टी का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तब यहाँ पर हम फार्मूला लगा दिए हैं, जैसा कि फार्मूला आपको बताए थे हम कई बार। यहाँ पर लिख दीजिएगा डी एक्स अपान रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता है फार्मूला, लॉग एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसको आप लगा लीजिएगा, क्योंकि जितने बार अगर आप फार्मूला लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज या फार्मूला याद रहेगा। तो उसके बाद में हम लिख दिए लॉग टी प्लस रूट टी का स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो इस टी की वैल्यू रख दिए एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो इसमें हम यहाँ तक भी सही है, लेकिन आपको अगर और सॉल्व करना है तो आप लिख दीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी वन लिख दिए, उसके बाद में टू एक्स यानी टू एक्स हो गया प्लस ए वन था जो वन लिख दिए। उसके बाद में इस पर हम लिख दिए हैं लॉग एक्स प्लस वन, जैसा कि यहाँ पर लिखे थे, उसके बाद प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इस वन वन को हम जोड़ दिए टू प्लस सी। तो ये जैसा कि ये हमारा सवाल 10 नंबर लग गया है। इसके हम अगले वीडियो में आपको हम 11 नंबर से बताएंगे। तो जय हिंद फ्रेंड।